बच्चों, स्वागत है आपका मैथमेटिक चैनल में। हम पढ़ेंगे आज एक्सरसाइज 6.3 में ट्राइंगल को कैसे सिमिलर करते हैं। ये क्राइटेरिया हम इसके अंदर यूज़ करेंगे और आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 9 तक के सारे सॉल्यूशन बिल्कुल इजीएस्ट वे में। अब 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे को क्या दे रखा है, हमारे को इस तरह से दो ट्राइंगल दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि कौन से इनमें से दो ट्राइंगल सिमिलर हैं और जो ट्राइंगल सिमिलर है तो वो सिमिलर क्यों है। तो देखो, सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे कि इन ट्राइंगल, सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन सॉल्यूशन के अंदर। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल। अब ट्राइंगल कौन कौन से हमारे पास दो ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ए बी सी। कौन कौन से? ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इनमें से कौन सी दो चीज़ें देखते हैं। अगर हमारे को कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं तो इसके अंदर हमारे को तीन चीज़ें देखनी होती है। कौन सी तीन चीज़ें? या तो आप तीनों साइड ले लो, तीनों साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, या आप उसके अंदर लो तीनों एंगल और वो तीनों एंगल भी इक्वल होने चाहिए। यानी कि अगर हमने तीनों एंगल लिए तो क्या हो जाएंगे? ए रूल, अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो। लेकिन अगर साइड है तो साइड हमेशा क्या होती है? प्रोपोर्शनल। जी हाँ, हमने अपने पहले वीडियो में पढ़ा था। तो एस 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 रूल का मतलब क्या होगा? जब हमारी तीनों साइड प्रोपोर्शनल होगी। तीनों साइड प्रोपोर्शनल कैसे होगी? यानी कि क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी। यानी कि जब एस 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 रूल कब लगेगा? जब हमारे पास तीनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पहला रूल, ये हो गया दूसरा रूल। और तीसरा रूल कौन सा है? इसके अंदर सिर्फ तीन ही रूल होते हैं। तीसरा रूल होता है हमारा एस ए एस रूल। अब एस ए एस रूल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल है, क्या है? अगर कोई भी दो ट्राइंगल हैं वो ट्राइंगल क्या है? ए बी सी और पी क्यू आर है। तो देखो, इसके अंदर क्या चीज़ ध्यान देनी है कि अगर हमारे पास कोई भी दो साइड सिमिलर है, यानी कि ए बी, क्या लिख लिया हमने कि अगर ए बी अपॉन पी क्यू है इज इक्वल टू, और बी सी किसके प्रोपोर्शनल है? क्यू आर के प्रोपोर्शनल है ना। तो बी सी प्रोपोर्शनल टू क्यू आर। अगर ये इस तरह से है तो हमारे को एक विशेष बात का ध्यान देना जरूरी है और ये कि एंगल उन दोनों साइड के बीच का ही होना चाहिए। इट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होना चाहिए। तब हमारा यहाँ पर रूल लगेगा एस 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 रूल। यानी कि हमारे इसको कोई भी ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं, ये देखने के लिए हमारे को इसके अंदर तीनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी आपको लगानी है। कौन सी? या तो हम लगाएंगे ए रूल, यानी कि तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए। अगर दो एंगल दिए हुए तो हम लगाएंगे एस ए एस प्रॉपर्टी, सॉरी एस 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 प्रॉपर्टी हम कब लगाएंगे? जब हमारे को तीनों साइड प्रोपोर्शनल करनी हो और हमारे को एंगल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक ही एंगल दिया हुआ है, दो साइड दी हुई है, तो हम लगाएंगे एस ए एस प्रॉपर्टी। अब देखो, इसके अंदर हमारे को क्या दे रखा है? इसके अंदर हमारे को दे रखा है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। क्यों भाई? क्योंकि एंगल 60 डिग्री। कौन सा है ये एंगल? 60 डिग्री ईच। देखो, दूसरा क्या है इसके अंदर? एंगल बी। यस, एंगल बी किसके बराबर है? एंगल क्यू के बराबर है। क्यों बराबर है भाई? बिकॉज बोथ आर 80 डिग्री। और थर्ड क्या होगा? जब हमारे पास दो हो जाएगा तो हमारे को तीसरा एंगल लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। क्यों होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब ऐसा क्यों हुआ? दोनों ट्राइंगल सिमिलर क्यों हुए? हाँ भाई, ए रूल। अब ए लिखो या ए तीन बार ए लिखो, यानी कि दो एंगल इक्वल प्रूफ कर सकते हैं तो भी वो रूल दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ठीक है ना। अब देखो, अब कौन सा क्राइटेरिया लगा इसके अंदर? इसके अंदर हमारा क्राइटेरिया लगा ए रूल। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या होगा? इन ट्राइंगल, वापस इसमें भी ऐसी तरह से क्या करना है? सॉल्यूशन इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है ना। अब पी क्यू आर में देखो, अभी यहाँ पर हमारे को प्रॉपर्टी कौन सी लेनी? क्योंकि यहाँ पर हमारे को क्या दे रखा है? तीनों साइड दे रखी है। अब साइड दे रखी है, इसका मतलब क्या होगा? हमारे को एस 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 प्रॉपर्टी ही लगानी पड़ेगी। अब आपको इस तरह से कभी भी करने में दिक्कत आए तो आप सबसे पहले क्या लिख लो? ए बी, बी सी और सी ए। ठीक है ना। अब ए बी की वैल्यू कितनी है? बस आपको कुछ भी नहीं करना है, करने को थोड़ा सा वे चेंज कर दो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब देखो, ए बी कितना है हमारा? यस 2 है। बी सी कितना है? 2.5 है। और सी ए कितना है हमारे पास में? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है।
अब देखो ऐसा साइड जो 2 और 3 ले लो, 2.5 थोड़ा सा टफ लगता है तो कोई बात नहीं, 2 और 3 लेंगे तो देखो 2 का डबल 4 बैठ रहा है और 6 का डबल क्या बैठ रहा है, 3 का डबल 6 बैठ रहा है, यानी कि क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल हमारे हो सकते हैं। यानी कि 2 का डबल, अब 2 का डबल क्या है 4, तो पहले आप लिख लो ये वाली वैल्यू और उसके बाद में लिख दो उस ट्राइंगल का, सॉरी उस साइड का नाम QR। अब 2.5 का डबल क्या होगा भाई, 5 होगा और इसका क्या हो जाएगा, यानी कि 5 लिख दो और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना RP, शाबाश। और 3 का डबल क्या होगा हमारा, 3 का डबल होगा 6 और 6 की वैल्यू है हमारे पास में PQ। कोई भी डाउट आया इसमें, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जब हमारे पास में तीनों साइड प्रोपोर्शनल आ गए, प्रोपोर्शनल है या नहीं ये तो बताओ मैडम, तो देख लो भाई कैसे देखोगे, इसकी वैल्यू कितनी हुई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इट मीन्स ये हो गया 1/2, 2.5 का डबल ये भी हो गया 1/2 और 3 2 जा 6 ये भी हो गया 1/2, 1/2 तीनों में सेम है। और जब तीनों में सेम है इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, AB BC CA। और ये किसके प्रोपोर्शनल है, यस किसके प्रोपोर्शनल है, QR और RP और PQ, तीनों ये आपस में प्रोपोर्शनल हो गई, कितनी है 1/2। अब इसका सिमिलर कैसे है, ये ट्राइंगल सिमिलर कैसे लिखेंगे, तो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपकी सीक्वेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। अब कैसे लिखेंगे हम सीक्वेंस में, देखो AB और B कॉमन है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो इन दोनों में कॉमन है, देखो QR RP, इट मीन्स R कॉमन है तो B की जगह पे हमारे को R लिखना है, तो A की जगह पे क्या आया QR और तीसरी साइड हो जाएगी हमारी P और ये हमारा रूल हो जाएगा बाय, कौन सा हो जाएगा, SSS रूल। अब क्या चीज़ समझ में आई इसके अंदर कि A रूल को हम लिख सकते हैं, A भी कर सकते हैं, लेकिन SSS रूल को हम SS नहीं कर सकते हैं। साइड आपको ट्राइंगल की तीनों लेना कंपल्सरी है। अब देखो एग्जाम्पल 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वही चीज़, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब इसके अंदर क्या है, ABC के अंदर कुछ नहीं, अब आपको कुछ भी नहीं लिखना है, देखो तीनों साइड दी हुई, इट मीन्स ये तो पक्का है कि हमारे को तीनों साइड ही लेनी है, तो क्या लिखेंगे अपन AB BC BC और ये CA, ठीक है, किसके बराबर है, AB कितना है हमारा 2.7, BC कितना है 2 और C कितना है 3, CA 3, ठीक है ना। अब देखो उसके अंदर डबल क्या हो सकती है, अब डबल क्या हो सकती है, देखो 2.7 को छोड़ दो, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, बैठ गया भाई बैठ गया, तो 2 का डबल जो आता है वही करो, 2 का डबल 4 और 4 क्या है हमारा PQ, ठीक है, 3 का डबल 6 और 6 कितना है हमारा RP, जो बचा वो, अब क्या बचा हमारे पास में 5 बचा, तो यहाँ पर अपन 5 लिख लेंगे और ये 5 है हमारा QR। आ गया समझ में। अब इसके अंदर देखो अगर ये रिड्यूस करेंगे हम तो देखो इट विल बी नॉट रिड्यूस, लेकिन ये हो जाएगा हमारा 1/2 और ये भी हो जाएगा 1/2, लेकिन ये 1/2 नहीं हुआ। और जब नहीं हुआ तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि BC अपॉन PQ इज इक्वल टू CA अपॉन RP बट नॉट इक्वल टू AB अपॉन QR। सो इसलिए क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, क्या लिखेंगे अपन, सो ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, क्या लिखेंगे अपन, ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। अब फोर्थ के अंदर देखो, अब 2 ट्राइंगल है, अब इसके अंदर ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट कि हमारे को 2 साइड के साथ में एक एंगल दिया हुआ है। अब 2 साइड के साथ में एक एंगल दिया हुआ है तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या देखनी है कि एंगल उन दोनों साइड के बीच का ही होना चाहिए। तो देखो ये दोनों साइड बीच का एंगल कंप्लीट है और ये भी दोनों साइड के साथ में बीच का एंगल, इट मीन्स हमारा ये वाली चीज़ तो कंप्लीट हो गई। इसलिए अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो एंगल M इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में एंगल Q। क्यों भाई, दोनों 70 डिग्री ईच, क्या है हमारे पास में 70 डिग्री ईच। अब दूसरी चीज़ जब साइड लेंगे तो साइड को किसी न किसी के बराबर तो हमारे को करनी पड़ेगी, तो हम क्या कर देंगे MN। कौन सी साइड है हमारी MN, कितनी है भाई साइड, भाई पता नहीं है कितनी है,
कितनी है, mn है हमारे पास में 2.5। अब इसके पास में कौन सी आएगी, देखो 2.5 का डबल पता नहीं है क्या होता है, लेकिन 5 का डबल पता है 6, 10 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2.5 के नीचे हम क्या लिख देते हैं, 6। और 6 कितनी है, PQ। आगे कैसे लिखना है, कैसे लिखना है पता चला, यूँ नहीं है कुछ भी लिख दिया, mn के नीचे PQ लिखे या QR लिखे, ऐसा नहीं, थोड़ा सा ध्यान दो। 5 का डबल 10, तो 2.5 के साथ में क्या आएगा, 6 ही आ सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या ही रिड्यूस हो सकता है, हम इसको रिड्यूस और कर सकते हैं। किससे कटेगा भाई, 5 से कटेगा, कितना हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 2 ज़ा 12। दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास में, ML, क्या है, ML डिवाइडेड बाय दूसरी चीज़ क्या बची हमारे पास में, QR। और ये कितना है हमारे पास, 5, और ये कितना है 10, और इन दोनों को रिड्यूस करेंगे तो 1 हो जाएगा 1/2। लेकिन क्या ये दोनों रेशो इक्वल है, अरे मैडम कहाँ से इक्वल हो जाएंगे, ये तो MN अपॉन PQ और इजिकल टू नॉट हो जाएगा, और जब इजिकल टू नॉट है तो क्या हो जाएगा, ML अपॉन QR। अब ये दोनों जब इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा, यस मेरे प्यारे बच्चों, ट्राइंगल MNL इज नॉट सिमिलर, क्या लिखेंगे हम, इज नॉट सिमिलर, किसके सिमिलर नहीं है, इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। और जब सिमिलर नहीं होते तो आपको सीक्वेंस में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सेम इसके अंदर ले लो, देखो इसके अंदर सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, वापस से वही चीज़ें लेने, तो पहले 2 ट्राइंगल है, कौन कौन से, ABC एंड ट्राइंगल DEF। ट्राइंगल तो हमारे को यही दोनों लेने, लेकिन क्राइटेरिया कौन सा लगाना है, क्या दे रखा भाई, दोनों साइड दे रखी है और उसके बीच का एंगल। अब इसके अंदर तो पहले ही पता चल गया भाई, एंगल तो इन दोनों के बीच का नहीं है। अब हमारे को क्या पता होना चाहिए कि इफ़ देयर आर 2 साइड्स देन द एंगल बिटवीन द 2 साइड्स। अब उन्हीं 2 साइड के बीच का एंगल होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दे दिया, ये एंगल तो अलग, भाई ये तो बीच में दे रखा है लेकिन ये नहीं दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे। अब इसके अंदर आपको साइड अगर नहीं भी निकालोगे तो भी चल जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज, क्या लिखेंगे अपन, बिकॉज एंगल 80 डिग्री इज नॉट बिटवीन AB एंड BC। भाई क्या है, जो हमारे को दोनों साइड दी हुई, कौन सी साइड दी हुई, AB और BC दी हुई, और एंगल उन दोनों के बीच का नहीं है, तो 80 डिग्री इज नॉट बिटवीन AB एंड BC। सो क्या हो जाएगा, देर आर नो क्राइटेरिया, है ना, सो देर आर नो क्राइटेरिया, क्या लिख देंगे अपन, सो ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। भाई कोई क्राइटेरिया लगेगा ही नहीं, सो ट्राइंगल्स आर, डायरेक्ट आप लिख सकते हो नॉट सिमिलर, ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, क्योंकि हमारे को पहले ही पता है कि रूल क्या होता है कि साइड में एंगल हमेशा दोनों साइड के बीच का ही होना चाहिए। अब देखो फोर्थ में क्या हो जाएगा, इसके अंदर सबसे पहले तो लिखी दो इन ट्राइंगल DEF, इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल में कौन सा क्राइटेरिया लग सकता है, देखो हमारे को 2 एंगल दिए हुए हैं, इट मीन्स हम एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या होगा कि जब भी 2 एंगल दिए हुए हैं तो थर्ड एंगल हम हमारे मन से निकाल सकते हैं, तो एक एंगल 80 डिग्री, एक 70 डिग्री, थर्ड एंगल क्या होगा, तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम एंगल निकालेंगे, तो इन ट्राइंगल DQR, इन ट्राइंगल सबसे पहले निकाल लो DEF, क्या होगा, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इजिकल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, क्यों होगा, ये तो मैडम आता है, ये तो आता है, इतने तो बिल्कुल नहीं है कि अब 10th में आ गए, इसलिए ये तो पता चल ही जाएगा कि ये क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब D कितना है हमारा, मैडम D 70 डिग्री है, और E कितना है भाई 80 डिग्री है, बहुत बढ़िया, ये भी पता चल गया, लेकिन एंगल F हमें नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे 180 डिग्री, तो एंगल F कितना हो जाएगा बताओ, 180 डिग्री तो ये है 80 और 70 मिल करके हुआ 150, और उधर जा करके ये हो जाएगा -150 डिग्री, तो एंगल F हो गया हमारा 30 डिग्री। कितना हो गया, एंगल F कितना हो गया हमारे पास, एंगल F हो गया हमारा 30 डिग्री। वेरी गुड।
अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल वापस से लिख लो, कोई बात नहीं, एक बार और, इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR क्या हो जाएगा, एंगल D किसकी बराबर है, अरे मैडम D 70 है, अब 70 तो है ही नहीं, अरे छोड़ दो कोई बात ही नहीं, तो E देखो E Q के बराबर है, तो D को हटा दो, क्या लिख देंगे हम, एंगल E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल Q, और एंगल F इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एंगल R, और क्या हो जाएगा, अरे रीज़न नहीं लिखा, ये हो जाएगा 80 डिग्री ईच, और ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री ईच। अब हुआ तो क्या हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्राइंगल DEF सिमिलर टू ट्राइंगल। अब क्राइटेरिया का ध्यान क्या रखना है, सीक्वेंस, E की जगह क्या आना चाहिए, Q, और F की जगह क्या आना चाहिए, R, हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारा PQR, और कौन सा रूल लगेगा, बाय ए रूल। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे को क्या दिया हुआ है, हमारे को ये वाला डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर ये वाला दिया हुआ है कि हमारे पास में एंगल BOC 125 डिग्री है, और CDO ये आपका 75 डिग्री है, और आपको क्या निकालना है, एंगल 1, 2 और 3, इट मीन्स एंगल DOC, एंगल DCO और OAB हमारे को फाइंड करना है। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले कैसे करेंगे, और साथ में एक चीज़ और दी हुई है कि ये हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, कौन कौन से, अब जो ट्राइंगल सिमिलर है हम क्या करते हैं, उसको शेड कर लेते हैं, DODC। अब ODC इट मीन्स क्या हो जाएगा, देखो अरे ये तो पूरा भरा हुआ ही है, क्या शेड करें, इसको कर लो, चलो। और दूसरा है OBA, कौन सा है दूसरा हमारा ट्राइंगल है, OBA, और ये दोनों ट्राइंगल क्या है, हमारे आपस में सिमिलर है। तो अब देखो इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में हमारे को क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसी से चलेंगे, और एंगल निकालना। अब सिमिलर का मतलब क्या हुआ, तो देखो सबसे पहले तो ये हमारा क्या हो रहा है, लीनियर पेयर एंगल बन रहा है, लीनियर पेयर। तो सबसे पहले जब भी लीनियर पेयर लिखना हो तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, DOB, DOB इज ए लाइन, DOB क्या है हमारे पास में एक लाइन है, और लाइन है इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल 1 हमने नाम दे दिया, तो एंगल 1 प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये क्यों होगा, अरे मैडम इतना तो सबको आ जाएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है। अब ये लीनियर पेयर एंगल है तो एंगल 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री तो इधर है, और 125 उधर जाके क्या हो जाएगा, -125 डिग्री, और -125 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 55 डिग्री। तो देखो भाई एक एंगल तो फटाफट निकल गया। अब दूसरा एंगल कैसे निकालेंगे, देखो पहला एंगल निकल गया, दूसरा एंगल निकाल लो। अब दूसरा एंगल, जब किसी भी ट्राइंगल में 2 एंगल दिए हुए हों तो तीसरा एंगल कैसे निकालेंगे, अभी लगाया था एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो सबसे पहले लिख दो, इन ट्राइंगल DOC, इन ट्राइंगल DOC में क्या हो जाएगा, वही एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल D कितना दे दिया, 75 डिग्री दे दिया, पर गुड। O कितना, O मैडम अभी निकाला है, कितना 55 डिग्री, और C वही तो फाइंड करना है, उसी के लिए तो सारी मेहनत हो रही है, ठीक है कोई बात नहीं। अब एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये 180 डिग्री तो है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 75 और 5 80, और 80 और 5 130, और उधर जाके क्या हो जाएगा, ये -130, और 130 हुआ तो कितना हो गया, एंगल C हो गया हमारा 50 डिग्री। चलो भाई ये तो बहुत ईजी हो गया, हमारे पास में 1 भी आ गया और 2 भी आ गया। अब निकालना है एंगल 3। अब एंगल 3 कैसे निकालेंगे, जहाँ अटक जाओ वहाँ जाओ, क्वेश्चन में गिवन में देखो, गिवन में हमारे को क्या दिया हुआ है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, सिमिलर लिख लो। तो जो दिया हुआ है वही ट्राइंगल ODC, ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल। तो ट्राइंगल सिमिलर का मतलब क्या हुआ, सिमिलर मीन्स सारे एंगल इक्वल। अब एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल ए का मतलब किसके बराबर होगा, देखो ये गलत लिख दिया, OBA आएगा। मैडम क्या कर रहे हो, देख के तो सही हो। चलो अब एंगल ए किसके बराबर आया, देखो भाई लास्ट वाले पॉइंट के बराबर है, यानी कि एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल सी के, यानी कि एंगल सी कितना है हमारे पास में, देखो एंगल सी हमने निकाला था 50 डिग्री, मैडम 50 डिग्री आ गया, बहुत ही बढ़िया। और यही किसके बराबर होगा, इजिकल टू एंगल ए, इट मीन्स एंगल ए हमारा कितना हो गया 50 डिग्री। और आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर आपको पूरा क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना है। कैसे,
हमारे को क्या निकालना था, एंगल DOC, एंगल DOC। देखो जो दे रखा है वो लास्ट में आंसर जरूर लिखें। एंगल DOC कितना आया था हमारे पास में, 1 आया था, 55 डिग्री, गुड, 55 डिग्री। दूसरा एंगल 2 कितना आया था हमारे पास में, देखो एंगल 2 आया हमारे पास में, 2 का मतलब क्या हो गया, DCO। एंगल DCO इजिकल टू कितना आया हमारे पास, 50 डिग्री। और सेम जो एंगल ये वाला है वही एंगल ये वाला आया, कौन सा, OAB, एंगल OAB इजिकल टू 50 डिग्री। और इसको हम लिखेंगे आंसर। आंसर को रिप्रेजेंट करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे को क्या दे रखा है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम। हमारे को क्या दी थी कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जहाँ पर AB पैरेलल टू DC हमारे को गिवन है। देखो ट्रेपेजियम मीन्स जिसमें एक साइड आपकी पैरेलल हो। और जब हमारे को ट्रेपेजियम दे दिया तो हमारे को प्रूफ करना है कि OA अपॉन OC इजिकल टू OB अपॉन OD। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, तो कुछ भी नहीं। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज़ होती है कि हम कौन से ट्राइंगल को सिमिलर करें। कौन से ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे, तो कुछ भी नहीं है। देखो ऊपर कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, OAOB, इट मीन्स 3 पॉइंट कौन कौन से, OAB, तो ले लो OAB। अब इस ट्राइंगल को मैं क्या करती हूँ, शेड कर लेती हूँ, यानी कि हम कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे, एक ट्राइंगल ये वाला लिया और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे, देखो OCD, इट मीन्स दूसरा ट्राइंगल हम कौन सा ले लेंगे, ये वाला। सबसे पहली चीज़ जो है इसके अंदर वो क्या है कि हम ट्राइंगल कौन सा चूज़ करें, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, इन ट्राइंगल। अब ये तो पता चल गया कि कौन कौन से ट्राइंगल लेने, तो ले लो इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OCD, O ट्राइंगल OCD। अब इन दोनों ट्राइंगल में क्या है, देखो सबसे पहली चीज़ तो एंगल O इजिकल टू एंगल O क्या हो जाएगा, एंगल O इजिकल टू एंगल O। क्यों होगा भाई, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्यों है ये, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और सेकंड क्या होगा इसके अंदर, क्या होगा भाई सेकंड, सोचो, कोई भी लाइन पैरेलल इट मीन्स एंगल इक्वल। कौन सा एंगल इक्वल, तो ये हो गया हमारा अल्टरनेट एंगल, एंगल A इजिकल टू एंगल C। क्या हो जाएगा हमारा, एंगल A इजिकल टू एंगल C। क्यों हो जाएगा भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओह अल्टरनेट एंगल कौन सा है। अब देखो जब भी अल्टरनेट एंगल लिखना हो तो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि AB पैरेलल टू DC, और फिर हम लिखेंगे कि ये अल्टरनेट एंगल है। और ये सब हुआ तो क्या हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्राइंगल OAB सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखो सीक्वेंस कैसे लिखनी, एंगल O किसके बराबर है, O के, A किसके बराबर है, C के, तो जो बचा वो D। और ये क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ भाई, बाय A रूल। भाई दो एंगल इक्वल करें इसलिए क्या हो जाएंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होने के कारण A रूल हमारा यहाँ पे लग गया। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, साइड प्रोपोर्शनल होती है। साइड प्रोपोर्शनल है तो क्या हो जाएगा, OA AB BO। ऐसा लिखना थोड़ा सा इजी होता है, ठीक है ना। अब हमने क्या करा, 2 पॉइंट फिर 2 पॉइंट और फिर फर्स्ट टू लास्ट 2 पॉइंट, तो इसका भी ऐसे लिख लो, OC इजिकल टू फिर क्या हो जाएगा, CD इजिकल टू क्या हो जाएगा, OD। और अब हमारे को लेना क्या था, क्या लेना था मैडम, OA ये वाला हो गया, OB ये वाला हो गया, यानी कि इन दोनों को ले लो बस। और क्या हो गया, ये हो गया प्रूफ, OA अपॉन OC इजिकल टू जो लिखा हुआ है वही लिख देते हैं, OB अपॉन OD, हैंस प्रूफ। और ये ऐसा क्यों लिखा, बाय सिमिलरिटी रूल, बाय सिमिलरिटी रूल। कोई भी डाउट आया इसमें, कितना इजी क्वेश्चन था, क्या था, बस कुछ भी नहीं है। आपको ट्राइंगल कैसे लेने, ऊपर वाले 3 पॉइंट देख लो कौन से, उससे जो ट्राइंगल बनता है वो ले लिया, और दूसरा नीचे वाले जो पॉइंट हैं 3 जो हैं उनसे कौन सा ट्राइंगल बनता है वो वाला ट्राइंगल हमने ले लिया। और 2 ट्राइंगल लेते फिर तो सिमिलर हम कर सकते हैं। बस क्या है, जब भी लाइन पैरेलल इट मीन्स एंगल इक्वल करना है। 4, अब देखो 4 के अंदर हमारे को क्या दिया हुआ है, 4 के अंदर हमारे को दिया हुआ है कि एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों बराबर है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, QR अपॉन QS इजिकल टू QT अपॉन PR, ये हमारे को गिवन है। और हमारे को प्रूफ करना है कि ट्राइंगल PQS। अब PQS कौन सा, तो ये वाला, ये ट्राइंगल हमारा PQS है, छोटा वाला,
है ना, चुन्नू मुन्नू वाला। सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, और टी क्यू आर का मतलब क्या, पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल हमारे को लेना है, यानी कि छोटे वाले ट्राइंगल को बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करना है। अब सिमिलर प्रूफ करना है तो सबसे पहले देखो, अगर हमारे दिमाग में नहीं आए कि हमारे को जाना कहाँ पर है, तो अपने हिसाब से लिख लो। क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो क्या हो जाएगा, पी क्यू, क्यू एस और पी एस, ठीक है। ऐसे ही हमने लिखना सीखा था कि एक बार इन दोनों को ले लो, पी क्यू, क्यू एस, और एक बार फर्स्ट और लास्ट यानी कि पी एस को ले लो। और ऐसे इसके अंदर ये क्या हो जाएगा हमारा, टी क्यू, क्यू आर और टी आर, मतलब ये हमारे को प्रूफ करना है, ठीक है ना। और एंगल 1 तो यहाँ पर कॉमन है। अब 1 कॉमन, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्यू पी अपॉन क्यू टी आना चाहिए। क्या आएगा हमारे पास में, पी क्यू अपॉन टी क्यू, यानी कि एक तो हमारे को ये लेना है और दूसरा क्या लेना है, लेना तो भाई यही पड़ेगा, क्यू एस अपॉन क्यू आर, ठीक है ना। यानी कि इसको तो हमारे को लेना ही नहीं है। चलो एक चीज़ कम हुई। अब हमारे को ये प्रूफ करना है। अब जो चीज़ प्रूफ करनी है वहाँ पर जहाँ नहीं समझ में आए, चले जाओ गिवन में। ये हमारा गिवन है। अब देखो गिवन में क्या दे रखा है हमारे को, क्या क्या चीज़ है हमारे पास में, पी क्यू है, नहीं है भाई, टी क्यू है, हाँ भाई है, टी क्यू तो है, और टी क्यू मिल गया, लेकिन पी क्यू नहीं मिला। अब जो जो हमारे को लेना है वो देखो, ठीक है ना। और ये तो एज इट इज आ गया, क्यू आर अपन क्यू एस, क्या बात है, ये तो पूरा आ गया। लेकिन अब हमारे को क्या करना है, पी क्यू को कन्वर्ट करना है, किस में, देखो पी क्यू को कन्वर्ट करना है पी आर में। समझ में आई कि नहीं आई, यानी कि जो हमारे पास में पी क्यू है उसको पी आर में कन्वर्ट करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अब हम इसको करेंगे कैसे, कैसे करेंगे, कोई बात नहीं। अब इतना तो समझ में आ गया कि पी क्यू को पी आर में कन्वर्ट करना है। कुछ भी नहीं समझ में आया तो चलो क्वेश्चन में ही चलते हैं। पी क्यू और पी आर आ गया, देखते ही कैसे आया, देखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, वेरी गुड, पी क्यू आर। इसलिए कहते हैं बस जो चीज़ नहीं आ रही तो देखो तुम कहीं पे भी चले जाओ, है ना। लेकिन जहाँ अपना घर ढूंढने की बात होती है फटाफट ढूंढ लेते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वहाँ चले जाओ, उस हॉस्पिटल में जाना है या उस स्कूल में जाना है या उस मार्केट में जाना है, तो तुम क्या कहोगे, रास्ते को ढूंढते रह जाओगे। इसलिए कुछ नहीं, सबसे पहले अपना घर बनाओ कि हमें कहाँ जाना है, ठीक है ना। और घर जब मिल जाता है तो फिर रास्ता तो हम कैसे भी ढूंढ ही लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे को ये तो पता चल गया कि पी क्यू की जगह हमारे को पी आर लाना है। अब वो वाला ट्रायंगल हो जिसमें पी क्यू और पी आर दोनों हो, तो पी क्यू और पी आर दोनों है तो क्या बात है मैडम, समझ में भी आ गई है। क्या हो गया कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, क्या हो गया, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, वेरी गुड। बस यही तो चीज़ थी इसके अंदर, और कुछ भी नहीं, जो दिया हुआ वही लिख लो। अब क्या हो जाएगा, इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है ना, 1 डाल देते हैं और इसको डाल देते हैं इक्वेशन 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखो 2 में क्या है, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लो, क्यू आर अपॉन क्यू एस इजिकल टू क्या दिया हुआ है हमारे को, क्यू टी अपॉन पी आर, ठीक है। अब हमारे को करना क्या था, पी आर है मैडम, पी आर की जगह पी क्यू लेना था, क्योंकि जो एंगल है साइड उन दोनों के ही बीच की होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब हमारे को पी आर को पी क्यू में कन्वर्ट कर दो, तो पी आर की जगह क्या हो गया, पी क्यू, तो क्या हो जाएगा पी आर, सॉरी है ना, पी आर इजिकल टू पी क्यू। तो क्या हो जाएगा, अब लिख दो क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इजिकल टू क्यू टी अपॉन पी आर की जगह क्या लिख दो, पी क्यू। और बीच में एंगल 1 इजिकल टू एंगल 1, क्यों होगा भाई, क्यों होगा, क्योंकि कॉमन है भाई, वेरी गुड। ये तो बहुत ही इजी था कि क्योंकि ये कॉमन है इसलिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सो ट्राइंगल। अब कौन से ट्राइंगल कॉमन होंगे, देखो सिमिलर कौन सा होगा, क्यू आर टी। तो इसके अंदर से जो भी 3 नाम आ रहे हैं पहले तो वो लिख लो, क्यू आर टी सिमिलर टू ट्राइंगल। अब विशेष बात क्या होती है ध्यान देने की, हम इसकी जो ट्राइंगल दूसरा लिख रहे हैं उसमें आपको क्राइटेरिया जो उसकी सीक्वेंस है वो आपको सेम लिखनी है। तो देखो सबसे पहले हमारे को तो क्या पता है कि एंगल क्यू दोनों में कॉमन, तो क्यू की जगह पे
Q लिख लो। फिर क्या था, QP किसके सिमिलर था, पहले हमने QR लिया है, QRT। तो अगर हमारा पहले QR है तो इस ट्रायंगल का कौन सा होगा, QS, यानी कि क्या हो जाएगा QSP। और कौन सा रूल लगेगा इसके अंदर, बाय SAS रूल। हुआ कि नहीं हुआ, बाय SAS रूल। समझ में आया कैसे, कुछ भी नहीं करना है। जो हमारे को नहीं समझ में आए तो सबसे पहले तो हमने क्या करा, जो प्रूफ करना है वो क्या करना है, वो हमने एक साइड में लिख लिया, और जो हमारे को प्रूफ करना है और जो हमारे को दिया हुआ है उन दोनों में रिलेशन बिठाना है। तो रिलेशन बिठा के हमारे को क्या पता चल गया, क्यू हमारे को चाहिए, जबकि हमारे को यहाँ पर दे रखा है PR। तो हमारे को क्या करना है, इस PR को PQ में लेकर के आना, क्योंकि भाई PQ नहीं है और हमारे को प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, PQ। तो अब क्या करेंगे, बस इसके अंदर हम क्या करें कि PR और PQ दोनों बराबर हो जाए। तो बराबर करने के लिए हमने क्या करा, वो ही ट्रायंगल यूज़ करा जिसमें PQ और PR दोनों थे, और इनके अंदर क्या होंगे, एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2, है ना, बिकॉज यहाँ पर लिख लो, बिकॉज एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2। वैसे अपन ने यहाँ पर लिखा है इसलिए नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। और दोनों एंगल इक्वल है इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों साइड इक्वल है, और इसलिए हम PR की जगह क्या रख देंगे, PQ, और पूरा आंसर गिवन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, दोनों साइड सिमिलर है और एंगल 1 हमारा कॉमन है, इसलिए क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे को क्या दे रखा है कि इस तरह से हमारे को एक ट्रायंगल दे रखा है जिसके अंदर एंगल P इजिकल टू एंगल RTS दे रखा है। अब ये दोनों एंगल बराबर है तो हमने इसको कैसे शो कर दिया कि इसके अंदर भी एक लड्डू बना दिया और इसके अंदर भी एक और लड्डू ही बना दिया। दोनों के अंदर अगर सेम चीज़ बना देते इसका मतलब वो एंगल सेम है। और हमारे को क्या प्रूफ करना है कि शो दैट एंगल RPQ। अब RPQ का मतलब क्या हो गया, पूरा ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। RTS इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा छोटा वाला ट्रायंगल, और इन दोनों ट्रायंगल को हमारे को सिमिलर प्रूफ करना है। तो जब भी बस कुछ भी नहीं है, सिमिलर प्रूफ करना है, तो सबसे इजी होता है इन ट्रायंगल, क्या ले लेंगे हम, इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS। कुछ भी नहीं करना है, जो सिमिलर का निशान है सिमिलर की जगह हमारे को क्या लगाना है, इजिकल टू का साइन लगा देना, और क्या हो जाएगा बस। अब देखो इसके अंदर क्या चीज़ हो सकती है, भाई दो ही चीज़ हो सकती है मैडम, क्या कि दो एंगल, और क्या तीसरी चीज़, क्यों कि साइड तो दे ही नहीं रखी है। और जब नहीं दे रखी तो सबसे पहले हमारा रामबाण हथियार क्या है, एंगल R इजिकल टू एंगल R। क्यों भाई मैडम, कॉमन है, बस यही तो चीज़ है जो हमारे को सबसे पहले दिखती है और बिल्कुल भी गलत नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा तो क्या, गिवन में ही चले जाओ, कभी भी नहीं आया तो क्या दे दिया कि एंगल T किसके बराबर है, एंगल P के। अब पहले RPQ लिखा है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, पहले एंगल P लिख देंगे, एंगल P इजिकल टू एंगल T, है ना। अब देखो जब हमने यहाँ पर ट्राइंगल लिखे हुए इसलिए आपको जरूरी नहीं कि RTS पूरा लिखो, ठीक है ना, हमने यहाँ पर ट्राइंगल लिखा हुआ इसलिए आप एंगल T भी लिख सकते हो। और ऐसा क्यों है, बस यही चीज़ है जो मैडम हम कभी भी गलत नहीं करते, क्या, क्योंकि ये गिवन है। अब गिवन है इसलिए क्या हो जाएगा, ट्राइंगल RPQ सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। मैडम इतने जल्दी कैसे लिख दिया, कुछ भी नहीं, जब सिमिलर प्रूफ करना होता हमारे को तो सीक्वेंस भी दे रखी होती है, उसको देखने की जरूरत ही नहीं होती है, और रूल लगा दिया बाय AA रूल। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे को क्या दे रखा है, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ, ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल। लेकिन सिमिलर में क्या होता है, एंगल्स तो इक्वल होते हैं लेकिन साइड क्या होती है हमारी, प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर हमारे को क्या दी थी कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और हमारे को सिमिलर प्रूफ करना है, कौन सा, ADE इट मीन्स ही छोटा वाला ट्राइंगल, और ABC इट मीन्स पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल हमारे को सिमिलर प्रूफ करना है। अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे अपन, सॉल्यूशन के अंदर देखो ADE। अब हमारे को क्या करना है, देखो ADE के अंदर सबसे पहले हमारे को क्राइटेरिया कौन सा लगाना है, AA रूल, SAS रूल या SSS रूल। तो देखो इसके अंदर साइड कहीं भी दी हुई है, नहीं दी हुई है मैडम। क्या हम इनके एंगल इक्वल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लाइन पैरेलल नहीं है। अब देखो आपने कह दिया लाइन पैरेलल नहीं है, एंगल इक्वल नहीं है, साइड भी इक्वल नहीं है, लेकिन कुछ तो दे रखा है, कुछ दे रखा है। तो जब समझ में नहीं आए तो गिवन में चले जाओ, इसलिए कहते हैं मैथ्स में अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन ही लिख दो,
लेकिन क्वेश्चन को लिखने का तरीका चेंज कर दो। कैसे? अब देखो सॉल्यूशन में क्या होगा, जब नहीं समझ में आए तो क्या करना है, जो दिया हुआ है उसी को लिखते जाओ। क्या दिया हुआ है मैडम? तो क्या दिया हुआ से भी आंसर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। सिर्फ मैथ्स में ही ऐसा होता है कि जो दिया हुआ होता है आप उसी से ही आंसर निकाल सकते हो। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ए बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए सी। बी ई, देखो इसके दो लास्ट की पॉइंट, इसके भी एंडिंग 2 पॉइंट्स, सी डी। अब इसकी फर्स्ट एंड लास्ट ए ई इजिकल टू क्या हो जाएगा, इसका भी फर्स्ट एंड लास्ट, इट मीन्स ए डी। क्या हो जाएगा, हमारी तीनों साइड तो क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब हो गई, लेकिन हमारे को कौन सी चाहिए मैडम, कौन सी चाहिए, ए भी चाहिए भाई, ये वाली तो चाहिए। दूसरी बी ई चाहिए भाई, बी ई नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि मैडम ये ट्रायंगल में साइड ही नहीं है। ए ई चाहिए, हाँ चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि मैडम ए ई तो है। अब आपको क्या करना है, इसको डाल दो इक्वेशन 1 और इसको डाल दो इक्वेशन 2 और आप कर दो 1 डिवाइडेड बाय 2। क्या कर देंगे हम, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 और 2 का डिवाइड कर दो। अब क्यों डिवाइड करेंगे भाई, हमारे को चाहिए भी क्या कि ए बी अपॉन ए डी। क्या चाहिए हमारे को, ए बी अपॉन ए डी। अब जरूरी नहीं है कि आप इसमें ए ई लिखो, आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। क्या हो जाएगा बताओ मुझे, ए बी इजिकल टू ए सी, ये दोनों है और इन दोनों के नीचे डिवाइड कर दो। देखो ए इजिकल टू ए डी, आप क्या लिख सकते हो इसको, ए डी अपॉन ए ई। क्या कोई भी डाउट आया, यानी कि ए बी अपॉन ए डी, यानी कि पहले ट्रायंगल की साइड दूसरे ट्रायंगल की साइड, ए सी अपॉन ए ई, यानी कि बड़े ट्रायंगल के नीचे छोटे ट्रायंगल की साइड, और एंगल 1 क्या हो गया, एंगल ए कॉमन है, और क्या हो जाएगा, एंगल ए इजिकल टू एंगल ए। क्यों भाई, ये तो सबसे इजी होता है। क्या होता है, क्योंकि ये कॉमन होता है। क्या होता है, ये कॉमन होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ए बी सी। वेरी गुड, ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, देखो ए के बराबर ए, तो बचा कौन सा है, डी ई। और कौन सा रूल लगाया आपने, बाय, कौन सा रूल लगाया, एस ए एस रूल। कौन सा लगाया हमने, एस ए एस रूल। बस इतना सा, सिर्फ दो लाइन के क्वेश्चन हैं ये आपके। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे को क्या दे रखा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है और इसके अंदर ए ई और ए डी आर एटीट्यूड, और एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि परपेंडिकुलर, ठीक है ना। इसका मतलब ये हमारे को 90 डिग्री दे रखे हैं। और क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए ई पी, ए ई पी का मतलब क्या होगी, ये वाला ट्रायंगल है। अब देखो हम शेड इसलिए नहीं करें क्योंकि बहुत सारे ट्रायंगल हैं सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी, ये वाला। अब ये वाला क्वेश्चन सबसे इजी है। क्यों है सबसे इजी, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं, सिर्फ एक एंगल या तो कॉमन आएगा या वर्टिकली अपोजिट, और एक एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो जब भी सिमिलर प्रूफ करना है, यानी कि क्या करो, सिमिलर का निशान हटा करके लिखो इसको एज इट इज, ट्राइंगल ए ई पी एट, और सिमिलर की जगह क्या आ जाएगा, एंड ट्राइंगल सी डी पी। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो ए ई पी में क्या हो जाएगा, एंगल पी इजिकल टू एंगल पी। क्यों हुआ भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला तो कभी गलत हो ही नहीं सकता बच्चों का, ये तो सबसे ईजी है। और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी इसके अंदर, देखो क्या हो जाएगा, एंगल ई इजिकल टू एंगल डी। क्यों भाई, 90 डिग्री ईच, क्या हो गया, बिकॉज 90 डिग्री ईच, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्राइंगल, ओ इतना इजी है, ए ई पी सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी, और ये तो आंसर ही आ गया पूरा। क्या हो गया, क्यों, बाय ए रूल। क्यों हुआ, बाय ए रूल, और ये हो गया हमारा कंप्लीट। देखो सेकंड वाले में क्या कह रहा है, ए बी डी, इट मीन्स अब की बार हमारे को कौन सा ट्रायंगल लेना है, पूरा ट्रायंगल लेना है, ए बी डी, ठीक है ना। और दूसरा सी बी ई, और सी बी ई का मतलब क्या हो, ये वाला पूरा ट्रायंगल, ठीक है ना, ये वाला पूरा ट्रायंगल हमारे को लेना है। बस घचड़ पिछड़ होने वाला है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल, बस सिमिलर को हटा करके क्या करना है, एंड लिखना, और एज इट इज सी बी ई। अब इसके अंदर भी वही चीज़ है, देखो क्या होगा, एंगल डी, इसका क्या हो जाएगा, एंगल डी इजिकल टू, इसमें क्या हो जाएगा, एंगल ई। क्यों हो जाएगा, बिकॉज 90 डिग्री ईच।
और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी भाई, एक एंगल इसके अंदर भी कॉमन आ रहा है, कौन सा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों, क्योंकि भाई ये कॉमन है। क्यों है ये, क्योंकि ये कॉमन है, और इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सिमिलर, है ना, सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई। और कौन सा रूल लगा, रूल सब में एक ही लगने वाला है, कौन सा, ए रूल, ठीक है। और सेम टू सेम थर्ड देखो, ए ई पी का मतलब क्या हो गया, ए ई पी ये वाला ट्रायंगल हो गया, कौन सा, अब की बात कलर चेंज, चलो ए ई पी ये वाला है, ए ई पी। और दूसरा ट्रायंगल लेना है ए डी बी, ओह ये वाला तो पूरा ट्रायंगल, चलो भाई पूरा पूरा पूरा, ठीक है। अब लिखो क्या लेंगे अपन, और इसके अंदर भी सॉल्यूशन में करेंगे क्या, बस कुछ भी नहीं करना है, इन लगा दो, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड, सिमिलर की जगह क्या लगाना है, एंड ट्रायंगल ए डी बी। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, देखो एंगल ए कॉमन, क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। क्यों हुआ, क्योंकि भाई कॉमन है, इतना सबसे इजी क्वेश्चन। इसके अंदर या तो कॉमन है या फिर 90 डिग्री और या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो ही लेना है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, एंगल ई, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, डी, क्या हो जाएगा, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी। क्यों भाई, क्यों भाई, बस देखो 90 डिग्री ईच, इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल, कौन सा, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। और क्यों सिमिलर हुए, बाय ए रूल, सब में एक ही रूल लगेगा, बाय ए रूल, ठीक है। अब देखो फोर्थ वाला क्या था, पी डी सी। अब कौन सा ट्रायंगल लेना है, पी डी सी, कलर चेंज, वेरी गुड, कलर चेंज, पी डी सी, ठीक है। और बी ई सी, बी ई कहाँ गया, बी ई सी, ओ ये वाला भी पूरा 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 ट्रायंगल ले लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें भी करना तो वही है सिमिलर, क्या, सेम, इन क्या लिखेंगे, इन कौन सा जो ट्रायंगल दे रखा है वही, इन ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, क्या होगा भाई, पी डी सी में क्या हुआ, एंगल डी 90 डिग्री का, देखो सबसे पहले तो कॉमन ले लो, कौन सा कॉमन है, एंगल सी कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों हुआ भाई, कॉमन है। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी इसके अंदर, कौन सा था, इसके अंदर है डी और इसके अंदर है ई, तो क्या हो जाएगा, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई। क्यों भाई, 90 डिग्री ईच है, अरे वाह, ये सबसे इजी क्वेश्चन था, है ना। कोशिश करना एग्जाम में यही आ जाए, क्यों 4 क्वेश्चन है भाई, वेटेज बढ़ जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी। और कौन सा रूल लगा है, रूल तो भाई सब में एक ही लगा, कौन सा, ए रूल। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे को क्या दे रखा है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम को हम कैसे शो करते हैं, देखो ये वाली लाइन पैरेलल होती है, अपोजिट साइड सर पैरेलल एंड इक्वल, और ये वाली लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। देखो पैरेललोग्राम का मतलब क्या हुआ, हमारे को क्या गिवन है, सबसे पहले अच्छा गिवन नहीं लिखा तो गिवन तो लिख ही देते हैं अपन। गिवन क्या दिया हुआ है हमारे को, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, क्या दिया हुआ है, इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है ना। क्योंकि अगर हमारे को कुछ भी दिया हुआ है इसका मतलब सॉल्यूशन में हमारे को उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब ये पैरेललोग्राम है और ए डी को आपने प्रोड्यूस करा ई तक, और जब आपने उसको बी से मीट करा तो उसको सी डी को उसने एफ पर इंटरसेक्ट करा है, ठीक है ना। अब आपको प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, ए बी ई, यानी कि क्या करो, शेड करो, क्या करो, ए बी ई, ठीक है ना, सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी, और सी एफ बी का मतलब क्या हो गया, ये वाला ट्रायंगल। यानी कि हमारे को क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। और सिमिलर करना है तो क्या होगा, सबसे पहले देखो पैरेललोग्राम इट मीन्स दोनों लाइन पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो हम दोनों क्राइटेरिया लगा सकते हैं, कौन कौन सा,
एस वाला भी लगा सकते हैं और ए वाला भी लगा सकते हैं। अब देखो हम देखेंगे कैसे। अब ये तो हमारे को पता चल गया, इस ट्रायंगल में देखो ये वाला एंगल किसी के भी बराबर नहीं हो सकता है और ये वाला एंगल भी नहीं हो सकता है। चलो ठीक है, अब देखते हैं कैसे देखेंगे। अब सबसे पहले सॉल्यूशन, अब दोनों ट्रायंगल लेने हैं तो पहले तो लिख लो इन ट्रायंगल। कौन कौन से भाई? ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी। अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या है, देखो एंगल ए एंगल सी के बराबर, पता ही चल गया कैसे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या लिखेंगे अपन? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब ये इक्वल होते हैं इसलिए क्या हो गया, ये बराबर हो गए और ये देखो ये बराबर लिख दिया। अब दूसरा कोई ना कोई एंगल तो ढूंढना ही पड़ेगा। अब ढूंढने देखो, इसके अंदर क्या दे रखा है हमारे को? पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का मतलब वो लाइन पैरेलल। तो देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन पैरेलल कोई भी नहीं बैठा, लेकिन ये लाइन पैरेलल से ये एंगल बन रहा है और ये लाइन पैरेलल से ये वाला एंगल, तो बना कि नहीं बना? कौन सा बना? अल्टरनेट एंगल। तो क्या लिख देंगे अपन, इसका हो जाएगा एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी। अब क्यों बना, तो देखो इसके अंदर आप एक बार और समझ लो कि कैसे बना। ये एंगल इस तरह से बना कि नहीं बना? और ये बना तो क्या हो गया, Z। क्या हो गया ये? Z। तो क्या हो जाएगा बताओ? सबसे पहले अब जब भी हमारे को एंगल इक्वल लिखने तो सबसे पहले कौन सी लाइन पैरेलल है? AD। अब AD लिखो या AE लिखो, AD पैरेलल टू BC। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है और एंगल कौन सा बना? Z पर बनने वाला एंगल, यानी कि क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल। कौन सा हो जाएगा? ये हमारा अल्टरनेट एंगल। और इसलिए क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। देखो इसके अंदर हमारे को कभी भी ये देखना ही नहीं है सीक्वेंस। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि सिमिलर प्रूफ करना इट मीन सिमिलर की आपको सीक्वेंस तो अपने आप ही दे दी, बस आपको तो क्या करना है, डायरेक्ट आंसर लिखते जाना है बाय ए रूल। और बस इतना सा ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे को दो ट्रायंगल दे रखे, एक दे रखा है ABC जहाँ पर C 90 डिग्री का और दूसरा दे रखा है BMP, यहाँ पर M हमारे को 90 डिग्री का दे रखा है। ठीक है ना। अब दो ट्रायंगल हमारे को 90 डिग्री के दे रखे हैं और हमारे को क्या प्रूफ करना है कि ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। तो इसको शेड कर लो भाई, शेड कर लो, कोई बात नहीं। ABC और BMP ये दो ट्रायंगल हमने शेड कर लिए। इनमें देखो अब ये दोनों ट्रायंगल तो हमने क्या करा है, शेड कर लिया। अब शेड करा तो क्या हो जाएगा, देखो इसके अंदर क्या दे रखा है हमारे को, वही चीज़ है, इसके अंदर एक एंगल कॉमन। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे अपन, कुछ नहीं, वेरी गुड, इन करके लिखेंगे। इन क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC एंड, दो सिमिलर की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंड ट्रायंगल AMP। अब दोनों ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। क्यों भाई, क्योंकि ये कॉमन है, दोनों क्या है हमारे कॉमन है। सेकंड क्या हो जाएगी प्रॉपर्टी इसकी, देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेकंड में एंगल 90 डिग्री, वेरी गुड वेरी गुड। एंगल B इज इक्वल टू एंगल M। क्यों भाई 90 डिग्री ईच, क्यों हुआ ऐसा, 90 डिग्री ईच, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। अब इसके अंदर हमारे को कोई भी क्राइटेरिया नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है, क्योंकि इसके अंदर हमारे को सिमिलर तो ऑलरेडी दिए हुए, तो क्या हो जाएगा, बाय AA रूल। कौन सा हो जाएगा, बाय AA रूल। अब दूसरा क्राइटेरिया हमारे को क्या चाहिए, CA अपॉन PA। तो क्या बैठा, CA अपॉन PA बैठ गया भाई। BC अपॉन MP, तो ये BC अपॉन MP और ये तो बैठ ही गया। तो क्या हो जाएगा, अब इसके अंदर सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है, बिकॉज ट्रायंगल कौन सा था, ABC, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। कौन सा है, AMP, इसलिए क्या हो जाएगा, AB BC और CA। तो सबसे सही तरीका फटाफट लिखने का AB BC CA, और इसमें क्या हो जाएगा, AM MP और AP। क्या हो जाएगा हमारा, AM MP और PA, और ये क्या हो जाएंगे, सब आपस में बराबर हो जाएंगे।
और हमारे को चाहिए क्या भाई, जो चाहिए वही ले लो, CAP है और BC, बस इन दोनों को ले लो। और ये क्या हो गया हमारा CA/PA इजिकल टू क्या हो जाएगा, BC/MP, हैंस प्रूफ।